हेलो दोस्तों, जो ये मैं नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि व्हाट इज़ लाइफ, क्या है लाइफ। दोस्तों, आपने सुना होगा कि लाइफ ये है, लाइफ वो है, जीवन क्या है, जीवन ये है, जीवन वो है। लेकिन दोस्तों, जीवन हर चीज़ का कॉम्बिनेशन है। मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ बिल्कुल सही नहीं हो सकते। आपको जो भ्रम पला हुआ है कि आप बिल्कुल सज्जन हैं, इस बात के भ्रम से आप बाहर निकल जाएँ क्योंकि आप बिल्कुल भी सज्जन नहीं हैं। आपको यदि ये भ्रम है कि आप दुर्जन हैं, वैसे ये भ्रम किसी को होता ही नहीं है कि मैं दुर्जन हूँ। मतलब मैं एक बुरा आदमी हूँ, सबको ये लगता है कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, लेकिन आप बिल्कुल भी अच्छे आदमी नहीं। लेकिन एक बात तय है कि आप बिल्कुल भी बुरे आदमी। इसलिए ध्यान मैं आपको बता दूं कि लाइफ जो होती है ना, जीवन, वो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, सारे अपोजिट्स का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन सब संसार में आप अच्छी अच्छी चीज़ को तो अपने पाले में ले लेते हैं और बुरी बुरी चीज़ किसी और के पाले में डाल देते हैं। जैसे आप तो अच्छे होते हैं पर आपका भाई बुरा है ना। आप तो अच्छे हैं, आपके पिताजी बुरे हैं। तो आप जो अच्छी अच्छी चीज़ है ना, वो तो अपने पाले में ले लेते हैं और बुरी बुरी चीज़ें वो किसी और को दे देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल भी सज्जन नहीं हैं, आप बिल्कुल भी पूरे अच्छे नहीं हैं। आप अच्छे हैं पर पूरे नहीं हैं। आप आधे अच्छे हैं और आधे बुरे हैं। और आपका ही जो अच्छापन कहीं दिखता है, बुरापन कहीं दिखता है। तो ये सारी दुनिया में जैसे आप कहते हैं कि आपको, अब मैं कहूँ कि आप पापी हैं, पुण्यात्मा हैं, तो आप ना तो पापी हैं पूरे और ना ही पुण्यात्मा है पूरे। तो आप क्या हैं? तो आपको कुछ नहीं है, आप पापी और पुण्यात्मा दोनों हैं। तो आपको स्वर्ग मिलना चाहिए या नरक मिलना चाहिए? तो कुछ नहीं, आपको ना स्वर्ग मिलना चाहिए ना नरक मिलना चाहिए, आपको दोबारा जन्म मिल जाना चाहिए यहाँ, जिससे आप फटाफट दोबारा फिर सुख दुख की इस लीला में लग जाएँ। तो ये फिलोसफिकल बात थी, लेकिन फिलोसफिकल बात से मैं आगे बढ़ता हूँ कि आप जब जीवन में ना, जैसे मान लीजिए एक बच्चा बड़ा होता है तो उसको बचपन में तो क्या है कि वो केवल एंजॉय करता है चीज़ को, वो उनसे चीज़ें नहीं निकालता जैसे आप निकालते हैं। जैसे पढ़ते हैं तो आपको नौकरी चाहिए ही चाहिए, जब नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं आप। बच्चा नौकरी के लिए नहीं, मैं खेलता। अब तो आप क्रिकेट खेलने भी जाए ना, तो आपको तो नेशनल खेलना है तो ही क्रिकेट खेलने में मज़ा, नहीं तो कोई मज़ा नहीं है आपको। और जब आदमी इसमें जुड़ता है ना, जैसे आपने गीता में सुना होगा कि कर्म की फल में, तो कर्म की फल में जब आदमी अटैच होता है ना, तो वो कर्म फिर एक वजन बन जाता है, बंधन बन जाता है आदमी के ऊपर। तो अब ऐसे ही है कि आप बचपन में थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन जब जैसे ही आप समझदार होते हैं, फिर आपको चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आपको ये लगता है कि आपके साथ बुरा हो रहा है, पर नहीं, आपके साथ अच्छा भी हो रहा है। पर अब समस्या क्या है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी आदमी के साथ बुरा ही बुरा हो या फिर किसी आदमी का अच्छा ही अच्छा हो। जैसे मान लीजिए आप कुछ कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, लेकिन आप सफल नहीं, मतलब सक्सेस नहीं हो रहे हैं आप, तो आप कहते हैं कि लाइफ तो बहुत बुरी है। तो मैं बता दूं, आपको लाइफ बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हर आदमी को क्या है कि आपको लगता है कि आपके साथ बुरा हो रहा है, सबके साथ ही ये हो रहा है। आप नवादा नहीं, मतलब आप कुछ नए नहीं हो, ये हज़ारों सालों से सभी पीढ़ियों के साथ यही होता है। सब बच्चों को उनके घर वालों ने ताने मारे 20-30 साल तक, और वही बच्चे बाद में जाकर के अपने बच्चों को मकान और घर और गाड़ियाँ दे करके जाते हैं, बना के देते हैं। वही बच्चे जो नाकारे थे उनके घर वालों के। तो ये क्रम चलता आ रहा है, पिछली पीढ़ी अगली पीढ़ी को गाली देती है, अगली पीढ़ी अगली पीढ़ी को गाली देती है, और यही पीढ़ी अगली पीढ़ी को चीज़ें बना करके देके जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जीवन क्या है, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन है। आप बिल्कुल भी आश्चर्य भाव प्रकट ना करें आपके साथ। कईयों के साथ क्या है कि लाइफ में बुरा हो जाता है तो उन्हें लगता है कि लाइफ बुरी है, कहीं से अच्छा हो रहा है, लाइफ अच्छी है। लेकिन और दूसरी बात, आपको ये लगता होगा कि दूसरा आदमी बहुत ज़्यादा सुखी है। मैं आपको बता दूँ कि जिसके पास भी मन है ना दुनिया में, जिस चीज़ के पास भी मन है, वो बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी सुखी नहीं है, पूरा सुखी नहीं है। बीच बीच में सुख के मतलब क्षण आते रहते हैं, जैसे आपके आते रहते हैं वैसे उनके भी आते रहते हैं। लेकिन आपको बता दूँ कि बड़े से बड़ा आदमी भी सुखी नहीं होता है, पूरा सुखी नहीं होता है, क्योंकि उसके उस लेवल पर टेंशन होती है। ठीक है, जैसे आपकी टेंशन क्या है कि बच्चे की टेंशन पढ़ना वढ़ना, ठीक है, तो और बड़े की टेंशन कमाना, धंधा, अपना जो व्यापार बिजनेस जो है वो, और किसी और बड़े की कंपनी, उसके शेयर्स गिर गए, उसके ये गिर गए, वो गिर गए, डील नहीं हो रही है, क्रैक नहीं हो रही है, रेवेन्यू घट गया है, तो वो टेंशन्स, और फिर लोन फोन और वो टेंशन। तो सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। अब आप कहेंगे तो उसकी समस्या छोटी है, मेरी मतलब उसकी समस्या तो बड़ी है और मेरी छोटी है। समस्याएं क्या है, पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह होती है। यदि आपने सर चढ़ा ली ना, तो आपका टेम्परामेंट भी उतना ही जितना अंबानी का टेम्परामेंट है। समझे बात को? जैसे मान लो आपको कोई कपड़े नहीं दिलवाए मान लो घर वालों ने,
अब वो आपको चिढ़ गई, वो बात चढ़ गई आपको, मान लो अब आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आप मतलब बहुत ज़्यादा इधर-उधर मतलब बुरे ख्याल आ रहे हैं आपके दिमाग में। तो अब ये समस्या उसी टेम्परामेंट के बराबर है, उतनी ही डिग्री की है आपकी जितनी अंबानी की, मतलब रिलायंस की जो शेयर गिरने या फिर जो भी अडानी की शेयर, मतलब उसकी जो टेंशन है ना, उसी लेवल की टेंशन है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, क्योंकि पर्सनल प्रॉपर्टी होती है आपकी, चिंताएँ आपकी, दुःख जो आपके तो पर्सनल होते हैं वो तो मतलब कंपेयर कर नहीं सकते हम इन दुखों को, ठीक है? तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कोई दूसरा सुखी है, सबकी अपनी प्रॉब्लम। और ये बहुत हल्की बात है कि दुःख मतलब आप आपके जीवन में सफल नहीं हो रहे हैं या फिर कुछ बन नहीं रहा है आपके जीवन में, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं इसको सर में चढ़ा लिया जाए। क्योंकि दुनिया में मैं बता दूँ 20-30 साल की उम्र तक प्रकृति ने सबके साथ यही कर रही है, पहले भी कर रही थी, आपके पिताजी के साथ भी यही कर रहा, 20-30 साल तक उनको भी नहीं पता क्या करना है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे आपकी युवावस्था में जैसे मुझे है, आपको है, इन सबको ये टेंशन रहती है फिर क्या करेंगे लाइफ में, जॉब नहीं लगी तो। और समस्या ये है कि आपके पिताजी भी यही सोचते थे इस उम्र में और उनकी भी जॉब लग गई, आपकी भी जॉब लगी, अब आपको पता नहीं है। बस समस्या क्या है, आपकी टॉर्च से आपको मात्र 100 मीटर का दिखता है और लाइफ हज़ारों किलोमीटर की। अब आपको ऐसी टॉर्च है जो हज़ारों किलोमीटर का तक का दिखा दे आपको, लेकिन आप समझिए आप जब फोर व्हीलर में होते हैं तो समझो उसी 10 मीटर की जो लाइट है ना, उससे आप स्टेट्स मतलब हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय कर लेते हैं आप अपनी गाड़ी की छोटी सी लाइट से। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको जितना हल्का सा दिख रहा है ना, बस उतना ही चल लो तुम। तो पूरी लाइफ की मत सोचो, पूरी ज़िंदगी की चिंता मत करो तुम फिर क्या होगा तुम्हारी ज़िंदगी का। ऐसे बहुत से पल अब तुम अपने जीवन के पलों से भी नहीं सीखते। ऐसे बहुत से टाइम आते हैं जब आपको लगता है कि तो यार घेर लिया, मैं क्या करूँगा, मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन अगले 2-3 दिन बाद आप देखते हैं कि वो सारे बादल छट जाते हैं और कुछ नया ही चल रहा है दिमाग में। तो लाइफ ऐसी तरीके से काम करती है। यहाँ देखो ये अज्ञात में छलांग की तरह है जीवन। यहाँ ज्ञात कुछ भी नहीं है, मैं बताऊँ। अज्ञात में छलांग, हाँ बिल्कुल भी कोई कुछ ज्ञात नहीं है आपको, बस आपने छलांग लगा दी है, आपको छोटी सी टॉर्च पकड़ा दी गई, उससे आप मतलब थोड़ा सा देख सकते हैं, तो उससे देखते आप आगे बढ़ते जाइए। अज्ञात में छलांग लगाने की तरह है। दूसरी बात ये कि आप अब यहाँ एक चक्कर देखिए, यदि आप सोसाइटिकल जो अनैतिक काम नहीं करते हैं तो फिर उसको कुछ भी गलत नहीं है। अनैतिक काम इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत डेप्थ बात है, उसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप सही गलत के चक्कर में भी ना फंसें, क्योंकि आपकी ग्लानि क्या है, आपको हीन बना रही। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीनता की ग्रंथि जिसे कहते हैं, आपके दिमाग में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर देती है वो चीज़, है ना। हीनता महसूस करने लगते हैं आप उस चीज़ में। तो आप इसमें बिल्कुल भी किसी चीज़ में हीन महसूस ना करें, क्योंकि हीन होने लायक कुछ है ही नहीं है। इसमें किस बात पे हीन महसूस करना है, कुछ नहीं है। समझे बात को, मतलब किसी कोई भी बात ऐसी नहीं जो हीन और उच्च हो, सब बातें उच्ची हैं। कोई भी छोटी नहीं है, कोई भी बड़ी नहीं है, सब बातें बस हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब आप गलत काम चालू कर देंगे, समझिए बात को। देखिए उसमें फिर आप अनैतिक काम करेंगे तो फिर आपको दबाने के लिए दूसरा भी यही सोचेगा कुछ गलत नहीं, इसको दबा दो, समझिए बात को। फिर कानून भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। मतलब थोड़ा सा अलग बात जा रहा है टॉपिक, लेकिन आप बिल्कुल भी लाइफ फुल ऑफ सरप्राइजेज, सब चीज़ें हैं इसमें, प्लस माइनस, और ये सब देखना होता है जीवन में। और ये सब छोटी बातें हैं, इनको आप सर में मत चढ़ाइए नहीं यार गलत होता है, गलत क्यों होता है, लाइफ में गलत क्यों होता है। भैया जीवन बनेगा नहीं। मान लीजिए कोई आदमी डरता नहीं है, अब तुम सोचते होगे कि आदमी को निडर होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हर आदमी को साहसी होना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। पर मैं बता दूं आपको, यदि आदमी भयभीत नहीं होना तो जीवन बनेगा नहीं, लाइफ बनेगी नहीं। क्यों? जैसे मान लीजिए आप आग से नहीं डरते हैं, आप इतने नहीं डरते हैं, आपके अंदर भय नाम की चीज ही नहीं है, तो फिर आग से नहीं डरते हैं तो आप अपना हाथ आग में दे देते हैं। बाढ़ आ गई, आप भाग ही नहीं रहे, आपको भय पैदा नहीं हो रहा, आप भाग नहीं रहे, तो आप डूब जाएंगे। जीवन बनेगा ही कैसे? आप आग से डरते नहीं है तो आग आपको जला देगी, आप भागेंगे ही नहीं। जब डर, क्योंकि आदमी भागता हुआ जब डरता है, समझे बात को आप, भय भी जीवन को बनाता है। तो सफलताएं तो बनाती है जीवन को, असफलताएं भी बनाती है जीवन को।
समझे बात को? तो जीवन का निर्माण इन चीज़ों से होता है। तो आपको समझ लेना जीवन फुल मतलब झटके भी लगने वाले हैं लाइफ में, ये तैयार रहो। और बहुत कुछ मिलने वाला भी है लाइफ में, उसमें भी तैयार रहो। झटके और मिलने वाले मतलब अच्छा और बुरा सब होने वाला है लाइफ में, आप तैयार रहो। मेरे साथ सबके साथ, दुनिया में हर आदमी के साथ। तो बस अब ये जो मैंने वीडियो बनाया है वो बनाया है कि लाइफ क्या है, जीवन क्या है। उसके बाद और चीज़ों पे बनाऊँगा, सफलता क्या है और भय क्या है, और सब चीज़ों पे बनाएँगे। आगे टॉपिक आप मुझे कमेंट करते जाइए, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं उन्हीं टॉपिक पर वीडियो बना दूँगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों? तो और भी आपकी कोई चिंता है, आपकी कुछ समस्याएँ हैं, आपकी कोई पर्सनल समस्याएँ हैं, आपको कुछ सलाह चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना। फिलॉसफिकल या फिर साइकोलॉजिकल जो भी एक विवेक के हिसाब से जो भी आपको समाधान हो सकेगा मैं देने की कोशिश करूँगा। और आप चैनल को बस क्या करना है मतलब ठीक है, आप मौज लो यार, और क्या है, बस मस्त रहो बस, है ना? नो टेंशन, काम करते रहो। और मैं काम में इंटरेस्टिंग कैसे बनाएँ, मतलब कैसे उस पर वीडियो बना दूँगा आगे। थैंक यू वेरी मच। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, बाय।